I really like that question. Thank you. I think this should be a question to all the writers and creators out there, that you should make more parts of, like, young actors, 25, 27. Relationship versus situationship. Relationship. मैं सिचुएशन संभालने वाला हूँ, में से हूँ। सिचुएशन में रिलेशन बनाने में मुझे बहुत विश्वास है। पगड़ी में तो मतलब वो तो एक मेरे लिए कितना बड़ा ताज है कि मतलब जिसे शायद मैं जिसकी पूजा करता करता थक जाऊं, लेकिन वो मुझे अगर नहीं छोड़ेगी कभी। और अगर आज इस मुकाम पर आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और छोटा भाई मतलब बेटा उसमें है, बट इन एक्चुअल छोटा भाई है, और इतना सारा अच्छे सब क्रू मेंबर्स हैं। मोहब्बत तो पड़ी है जगह जगह, मोहब्बत इज देयर। जाओ उसको जब भी पाओ, मोहब्बत आ जाएगी अपने आप। और सच्चाई आपकी डिपेंड करती है, आप कितने सच्चे हो, दैट्स व्हाई इट विल बिकम दैट सच्ची मोहब्बत। बहुत ही ब्रिलियंट ट्रेलर लगा मुझे। You guys tell me, बहुत ही एक ब्यूटीफुल फादर सन रिलेशनशिप दिखाया गया है। इंडिविजुअली टेल मी, हाउ हैज बीन योर रिलेशनशिप विद योर फादर्स? मैं शुरुआत करूं? हाँ जी। अब मेरा तो बढ़िया है जी, और मेरे ख्याल से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस अपने फादर साहब से है, उन्होंने मुझे उससे ज़्यादा ही दिया है। और अगर आज इस मुकाम पर आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और छोटा भाई मतलब बेटा उसमें है, बट इन एक्चुअल छोटा भाई है, और इतना सारा अच्छे सब क्रू मेंबर्स हैं, और इंडस्ट्री में इतना जो थोड़ा बहुत नाम बन रहा है, तो शायद ये उन्हीं की देन है, और बाकी परमात्मा तो ऑलवेज इज देयर। जी। Also, like, my dad has always been very, very supportive in whatever I want to do in life, and he's been like a friend हमेशा से ही। ये होता था कि जैसे पहले के सर भी रिलेट कर पाएंगे कि पहले डैड्स यूजुअली हग नहीं करते अपने बेटे को, वो एक रहती है, एक शर्म सी होती है। हाँ, बट आई ओपन अप माई डैड काफ़ी स्कूल के टाइम में। मैं पापा को बोलता था कि आप हक क्यों नहीं करते हो, हक करो। एंड देन बिकॉज डैड हमेशा कहते कि मेरे दादाजी ने कभी उनको वैसे हक जैसे नहीं किया। ऑफ कोर्स वो दोस्ती तो रहती है, एक टाइम के बाद आप और बेटा दोस्त बन ही जाते हैं, बट वो इतनी वार्मथ कभी शेयर हुई नहीं। जी। सो आई मेड श्योर दैट आई विल ब्रेक दैट थिंग एंड आई विल मेक माय डैड माय बेस्ट फ्रेंड। सो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड वी ऑल लव आवर कई बार ये होता है ना कि जैसे आप अपने फादर से मिल रहे हो कई दिनों के बाद या कुछ काम से, तो आप पैरों की तरफ बढ़ते हो ना, तो फिर फादर जब ये बोल देता हो पुत्र जब ही पा, तो मतलब वो एक मोमेंट जो है ना, मतलब वो मैं तो कहता हूँ हर एक की ज़िंदगी में वो चीज़ आए, और माँ बाप की इज्जत करो यार सब। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमेशा बोला जाता है कि लड़के अपनी मम्मियों से ज्यादा क्लोज होते हैं, लड़कियां अपने डैड से, जबकि एक बहुत ही डिफरेंट इक्वेशन फादर सन का होता है कि आप एक ही जर्नी जी रहे हो, यू कैन एक्चुअली फील द सेम थिंग बट यू कांट एक्सप्रेस इट। दैट हैज ऑलवेज ऐसे ही माँ और बेटी का भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल। वो उसको लगता है कि नहीं, बाप मेरे लिए मतलब माय फर्स्ट हीरो है ना, जो उसका पहला प्यार तो बेटी के लिए फादर है, तो ऐसे ही बेटे के लिए उसका पहला प्यार उसकी माँ होती है। तो हालांकि हम वो क्यों, बिकॉज ऑपोजिट सेक्स एंड ऑल वो चीज़ें हमको अट्रैक्शन वो बात करते हैं, लेकिन जो इन एक्चुअल क्या है फादर सन रिलेशनशिप और माँ का अपनी बेटी के साथ, तो उससे हम कैसे मुनकर हो पाए जी, है ना। बिल्कुल। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा एंड स्पेशली ट्रेनिंग किस तरह की रही, क्योंकि एक म्यूजिकल एंगल है तो कितना उस पे काम किया गया? सो या इट्स प्रोनाउंस एज शबद। शबद। हाँ जी, शबद। तो शबद की बहुत सारी अर्थ होती है, जैसे शब्द भी हो गया एक शब्द एज इन अ वर्ड, एंड ऑल्सो शबद एज इन जैसे बोल हो गए, जो गुरबाणी हो गई। तो वो जैसे हम हर सवेरे घर पे शबद सुनते हैं, और वो एक प्रथा चलती आ रही है। मम्मी ने हम हमेशा कहती थी कि शबद लगा लो, क्योंकि शब्द अगर आप सुनने बैठो तो इतनी सीख मिल जाती है ना उसमें। उसकी जो वाणी होती है, पूरी ज़िंदगी की सीख है उसमें। आपको शुक्राना करना सिखाते हैं हमेशा कि शुक्राना करो, जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्राना करो। तो ये सब इसका अर्थ है शब्द। और इस शो शब्द रीत और रिवाज में ये है कि हम पूरी फैमिली जर्नी दिखाते हैं। इट्स अ फुल फैमिली ड्रामा, एंड या दैट्स अबाउट इट। एंड ट्रेनिंग की अगर बात करें, ट्रेनिंग क्योंकि
इसका थोड़ा सा टफ था काम, क्योंकि इसको फुटबॉल भी खेलना है और साथ में गुरबानी भी गानी है। तो अब ये तो इसका वो है कि किस तरह से अपने आप को उस मेथड में ढालते हैं बीइंग एन एक्टर। तो जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी इसलिए था कि जिस जगह से मैं आता हूँ पंजाब से, तो क्योंकि गुरुद्वारा तो अब वो तो हर जगह ही है, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा मौका मतलब गाहे बगाहे गुरुपूरब पे है या शहीदी दिवस है या नगर कीर्तन निकल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो शब्द है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, साध संगत जी, सवेर हो गई है, अर्ली मॉर्निंग हो गई है, अमृत वेला हो गया, तो वो कानों में बचपन से वो चीज़ें सुनते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो टेक्निकली अगर चीज़ देखी जाए तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब भी आप आए और आपने परफॉर्म कर दिया। प्रॉपर उसमें हारमोनियम के जो सुर हैं वो ठीक बैठने चाहिए आपकी वर्डिंग के साथ, है ना। अगर सापा लग रहा है तो वो सापा ही होना चाहिए, वर्बली भी और आपके इंस्ट्रूमेंट पे भी। तो वो थोड़ा सा एक ट्रेनिंग का प्रोसेस था जिसके लिए म्यूजिशियंस की हेल्प ली। हाँ। And Mihir, what is this connection with music, like Jughead, your beatboxing, and now this? Is there some special connection? Yeah, I think, I mean, I'm sorry for that. I'm an actor and a musician, and I play musical instruments. Yes. I've always had an inclination towards music. तो हमेशा ऐसा हो जाता है कि अभी भी मुझे कई बार प्रोजेक्ट्स जो आ रहे, somewhere music is there. मैंने एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म की थी जिसमें बाहर से भी प्रोजेक्ट आया, तो उसमें भी I was a lead vocalist and a guitarist. Nice. So music has always been a part of my journey somehow, and I'm blessed with that. So yeah, I mean. Yeah, and like of course your on-screen father says कि हकलाने की acting बड़ी अच्छी कर रहा है, but उसका tell me like how tough was that, because of course when you can speak normally, just to stammer that must have been a task. Oh, I won't lie, it was a difficult task. I mean, as an actor, I always say कि you know, I'm open for challenges, I'm ready for challenges, because that's what we do. Playing different characters comes with different challenges. But this was a bigger challenge, and it was also कि it shouldn't look caricaturish, artificial. So I had a friend in school who used to stammer a lot, and I remembered him kind of like after reading the script. He came to my mind. And I started remembering his attributes. How would he react to a situation like this? Yeah. And then when I got logged for the part, I went to a speech therapist just to understand the kind of clients she has, she deals with, कैसे लोगों से वो मिलती है. And I literally interviewed that speech therapist to like ask her. And I went with a notebook making notes कि उनसे पूछकर मुझे समझ आया कि कैसे लोग आपके पास आते हैं. कई लोगों का मेडिकल कंडीशन होता है, कई लोगों की बैक स्टोरी ऐसे होती है, कुछ उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से कोई ऐसे करते हैं, या किसी चीज़ का दबाव होता है तो वैसे स्टैमर करते हैं. सो एवरीवन हैज़ दैट स्पेसिफिक रीज़न ऑफ having this like of stammering. So to understand that was a bit tricky, and so Guppy was an amalgamation of all these thoughts which I kind of combined. Right. And the brother-sister relationship is also so beautiful. Like the last line in the trailer that she says कि फिल्मी डायलॉग बोल रहा है फरहान की एक्टिंग 3 Idiots वाला. How was to actually bond with the on-screen sister? She's such an impromptu actor, Mahi Raj Jain. She is very impromptu and vulnerable as an actor. And at this age, I think बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको हर एज ग्रुप से on a set. It's such a beautiful profession कि इसमें आपको कई लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं. Her innocence and vulnerability is something which I took away from this project. And I mean, young actors coming now are very very good. And उनके पास तो वो लाइफ एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि एक्टिंग में आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस डालो तो वो और अच्छी हो जाती है. But like Owen Cooper, who won an Emmy award for adolescents. So he's like 15 and he's the youngest person to win an Emmy award. So you know, like these people, when they win an award, it's like moving and inspiring for you that at this age they have done such incredible work in their career. Well, it's so amazing that a young actor like you is talking about other younger actors. Yeah, I mean, there's always someone to look up to and like. हाँ, क्योंकि ये तो एक जो ये भी तो रीति है, ये हमारा रिवाज है.
एक जनरेशन आगे बढ़ जाती है, फिर दूसरी उसको फॉलो कर रही है, फिर तीसरी आएगी, तो ऑब्वियसली अब Actually, अगर मैं पूछ रही थी सुनीता जी, आप जब काम करते हैं यंग एक्टर्स के साथ, बिकॉज आपने सीनियर एक्टर्स के साथ भी काम किया हुआ है, क्या चेंजेस देख रहे हैं आप स्पेशली दिस यंग जनरेशन ऑफ एक्टर्स? मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक ना ब्लेसिंग्स ही हैं कि आप अपने सीनियर से भी सीख रहे हो, आप अपने से जूनियर से भी सीख रहे हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ही सर्वगुण संपन्न हैं दुनिया में, है ना, और कोई है नहीं। तो क्योंकि ये क्राफ्ट जो है, एक्टिंग जो है, ये तो सीखने का ही एक है कि आप किसी मुकाम पर भी पहुंच जाओ, आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते जाओगे। इतना गहरा समंदर है, जितना गोता मारोगे उतना ही कोई ना कोई अच्छा मोती हाथ में आएगा। तो ये सारे मोती ही तो हैं, ये इतने मतलब होनहार हीरे हमारी जनरेशन के या हमारे देश के और बॉलीवुड के और इस क्राफ्ट के। तो या आई एम ब्लेस्ड कि यार मतलब कुछ ये मुझसे सीखें, कुछ ये मुझे सिखा जाएं, कुछ मैं अपने सीनियर से सीखूं, कुछ मैं उनको सिखा जाऊं। एंड ये बात पूछूंगी, आप एक बार अगर सरदार कैरेक्टर प्ले कर लेते हो ना कहीं फिल्म किसी शो पे, तो वो एक टिपिकल इमेज बन जाता है कि ये बंदा शायद सरदार के कैरेक्टर में बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये आपके साथ हुआ क्या कि एक पॉपुलैरिटी कोरा के बाद कहीं ना कहीं लोग शायद उस इमेज में देखने लगे आपको? मतलब वो पता नहीं, लकीली कह लो कि चीज़ें ऐसे हो ही जा रही हैं मेरे साथ, है ना। तो कोशिश पे मैं भी पूरा अड़ा हुआ हूँ कि यार मतलब जैसा मैं दिख रहा हूँ लाइक अभी, है ना, तो लोग उसमें भी थोड़ा सा को हुंगारा भरें, मुझे एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ठीक है यार, तेरा ये तो ऐसे भी बढ़िया लग रहा है। और बाकी पगड़ी में तो मतलब वो तो एक मेरे लिए कितना बड़ा ताज है कि मतलब जिसे शायद मैं जिसकी पूजा करता करता थक जाऊं, लेकिन वो मुझे अगर नहीं छोड़ेगी कभी जी। और इस चीज़ का मुझे मान भी महसूस करता हूँ, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, हमारे गुरुओं की धरोहर है, जो जिसमें मतलब जब वो ताज पहन लेता हूँ तो वो यार हिट हो ही जाती है, वो लोग उसे पसंद कर ही लेते हैं। तो ऑब्वियसली शब्द। बट आर यू लाइक सरदार? हाँ, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। तो जब नहीं पहने, कहते हैं कट शर्ट जी, राइट। तो हाँ, मतलब बचपन में बाल लंबे होते थे मेरे, हालांकि मैंने जूड़ा या वो चीज़ नहीं मैं वो कर पाया, लेकिन हमारी फैमिली में सरदार हैं हम। गुरुद्वारा साहब को सारे धर्मों की वैसे इज्जत करता हूँ, लेकिन वो एक होता है ना कि आपका धर्म, तो हम नित्य गुरुद्वारे जाते हैं, नित्यनेमी हैं, और जो भी शादियां होती हैं वो इसी परंपरा के तहत होती हैं। एक और कंप्लेन है कि जैसे आप दिखते हो उससे ओल्डर कैरेक्टर्स क्यों प्ले कर रहे हो आप स्क्रीन पे? अच्छा, मतलब मैं यंग दिखता हूँ? ऑफ कोर्स। चलो हैट्स ऑफ यार, मतलब थैंक यू। सीनियर वाले कैरेक्टर्स पिक कर लेते हो आप। हाँ, वो फिर शायद ये है कि वही स्क्रीन टू स्क्रीन ही मतलब शायद ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ, लोग ऐसे मतलब क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग कोई मेरा ऐसे ऐसे वन ऑन वन प्रोडक्शन हाउसेस में या डायरेक्टर्स के साथ नहीं होता है कि पाजी आ जाओ मिलते हैं। उसके बाद मेरे को तो चूज़ किया जाता है पहले कि आप ये कर रहे हो और उसके बाद आके मिलो, और फिर वो कई बार ऐसे शॉक्ड भी हो लियो, भाई यार कैसे करेंगे यार, ये तो हमारा कैरेक्टर तो 65 है ना, आप तो काफ़ी, तो फिर वो एक चैलेंज भी बन जाता है। तो फिर उसमें आने की कोशिश करता हूँ। तो वो जब ऐसा जब ऐसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाता है तो फिर आपको ये लगता है कि यार हाँ चलो, फिजिक वाइज है, फिजिकली आपको इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, अब तो तूने करके दिखाना है विकी। तो फिर उसमें पुट ऑन करना पड़े, लूज करना पड़े, है ना, तो दाढ़ी ग्रो करनी पड़े, अब इस पे कितनी बड़ी दाढ़ी, राइट, और बालों को जितना भी बढ़ाना, तो फिर वो एक मेरा प्रोसेस है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो उसमें ये वाला मेथड मुझे पसंद है कि बी इन द कैरेक्टर। राइट, अमेजिंग। क्योंकि एक्टर की बात करें, आज एक कोरा 2 भी अनाउंस हो गया है। जी। फैंस सब डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, उस कमेंट्स में देख रही थी उसमें। हाँ, उसमें अच्छा वो मेरी फोटो नहीं लगाई उन्होंने? नहीं।
Right. And Mihir, what about your challenges? Because when you look young, there aren't very specific roles कि आप hero एकदम macho characters नहीं आ रहे. Of course, you can't play a kid anymore. So, is there also a space where it gets difficult to maybe play your age on screen? I really like that question. Thank you. I think this should be a question to all the writers and creators out there, that you should make more parts of, like, you know, young actors, 25, 27, because people want to see more of them. And या तो बनते हैं काफी leading man who are either 35, 40. या बिल्कुल ही बच्चों की कहानी. तो I think this is a very tricky space to be in. That's true, but we would like to see such films, and like talking about the likes of Timothy Chalamet and Austin Butler, Jacob Elordi. So these are the actors who I look up to, and they are all like my age, and the kind of films they're doing, the kind of filmography they have, they are taken seriously as actors. True. So I think kahin na kahin hum bhi like we have changed a lot in what we do and the kind of scripts being made. But yeah, having said that, there's still, not a very good like shows like Shabad, जैसे ये कितना प्यारा शो आया है. तो ऐसे बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स अभी I think there are yet to come. Yeah. I also think there's such a big lack of soft men on screen. We only want like alpha men out there, and for young actors to play like soft characters, I think that must be getting difficult. Yeah. That's true, yeah. Okay. Also, I wanted to ask you, like, a lot of Gen Zs are often looked down upon कि यार ये काम seriously लेते नहीं है, बस मस्ती करना है और ये. Does that also get difficult for you to prove yourself time and again? Firstly, I'm not Gen Z. I think I'm almost millennial whatever it is. But having said that, I think they are like any age group. Yeah, as I mentioned, Mahi and Owen Cooper, who's won an Emmy, they're all Gen Z. Yeah, and they're doing great. So every generation comes with a different set of struggles and different set of experiences, and there's only support for them, because the kind of work like Gen Alpha is also doing nowadays is somewhere, like, I think it's always a learning from them, like right. the kind of digital presence they have. I also have great respect for content creators. अब तो हर कोई दूसरा content creator है, because it's such a new venture, a new arena people explore, that it's such, you get inspiration from what they do, and I don't think they're looked down upon in any way. I think their lingo some ways maybe looked down upon because it's pretty like pretty text lingo, I would say. But they're not looked down upon at all. They're pretty hardworking bunch of people. And people tell me that I'm a zillennial because I'm a 98 born, so I got to know a new term, which is millennial or Gen Z का mixture, zillennial. So ये तो terms हम देते लोगों को. वैसे तो we all are human beings and we just have different set of experiences. हमने तो अब जाके ये सुनी है चीजें. मतलब पहले किसको क्या पता था? मोया ਨੂੰ पता सी Gen Z की ਹੁੰਦੀ है. सर आप बूमर हो शायद. पता नहीं, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ नहीं भरावा, मैं तो एक इंसान हाँ, है ना, उसने जो पैदा किया अभी उस जनरेशन वाले फंडे में फंसा दिया लोग. We have given like divided them in different sets. मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये सारी चीजें पेश की हैं कि आप ये पहले तो बताना सर, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, है ना. But मेरे पास एक fun game है actually. I'm giving you some situations. I want ki each generation how they react to. Of course, you both are from different generations. So firstly, it's voice note versus text. I am a very voice note guy. Yeah. मैं voice note prefer करता हूँ. आप क्या प्रेफर करते हो? मैं सीधी बात करता हूँ. कॉल उठा के कॉल करो. हाँ, मेरे से वो टेक्स्ट वेक्स्ट वाला कई बार उंगलियां थक जाती है, तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि कैन आई इज गुड टाइम टू कॉल. तो आगे से यस आता है तो कॉल हो जाती है, या सामने वाला ही कर देता है इससे पहले ही, तो नहीं तो फिर थैंक यू वेरी मच. वॉइस नोट वगैरह नहीं होता. सही है. वेकिंग अप अर्ली वर्सेस स्टेइंग अप लेट. वेकिंग अप अर्ली. I prefer waking up early. मैं तो रात भर अपना चिल मारना सुबह, लेकिन जो कॉल टाइम है या जो डिमांड है उस वक्त पे रेडी. ओके. घर का खाना वर्सेस जब जो मन करे तब खाना. घर का खाना. जब जो मन. वाह. जिम वर्सेस मॉर्निंग वॉक्स. मॉर्निंग. आई मॉर्निंग वॉक्स. ओके. जी भर के जियो वर्सेस पैसे बचाओ.
जी भर के के जियो यार। डेफिनेटली। पैसा भी जाके करना की है, हाँ। तो हाथ की मैल है ना, आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों इसके पास होगा, तो इसका क्या मतलब, वो जितना है उसी में गुजारा करो और फन करो, पूरा चिल मारो। सही है। हाँ। रिलेशनशिप वर्सेस सिचुएशनशिप। रिलेशनशिप, मैं सिचुएशन संभालने वाला हूँ, में से हूँ। सिचुएशन में रिलेशन बनाने में मुझे बहुत बहुत विश्वास है। रिलेशनशिप मतलब जानते हो ना सर, कहते हैं सिचुएशन संभालने वाला हूँ। हाँ, अपनी तो जिस तरह की सिचुएशन मिलती है ना, हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, That is a very good definition of Yes, situation. very cool. Yeah. सच्ची मोहब्बत वर्सेस मूव ऑन। ये मोहब्बत तो यार मायने तो उसके तो हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि और मेरे ख्याल से हर एक को मिलनी चाहिए, मतलब सच्ची सच्ची मोहब्बत नहीं मिले ना तो छीन लो यार। मोहब्बत तो पड़ी है जगह जगह, मोहब्बत इज देयर, जाओ उसको जब भी पाओ, मोहब्बत आ जाएगी अपने आप। और सच्चाई आपकी डिपेंड करती है, आप कितने सच्चे हो, दैट्स व्हाई इट विल बिकम दैट सच्ची मोहब्बत। सो कूल। हाँ, सच्ची मोहब्बत। ओके, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वर्सेस डिफरेंट फ्रेंडशिप एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तो बिल्कुल। कई दोस्त आपके लाइफ में ऐसे आते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जैसे अभी भी मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स अब तक है, बट ऑल्सो डिफरेंट फ्रेंडशिप्स, लाइक डिफरेंट फ्रेंड्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। इन एवरी करियर आप जैसे आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो और आपके नए दोस्त बनते रहते हैं, नई फैमिलीज बनती रहती है। टाइम पे शादी करना वर्सेस शादी के लिए टाइम नहीं है। टाइम पे शादी, आप पता 28 साल की उम्र शादी होगी सी, और मतलब अब इसका मैं जवाब इसलिए ये दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ तो हो गया भाई, है ना, तो इसलिए मैं तो आई एग्री विद दैट, टाइम पे शादी के लिए टाइम नहीं है। Last one, wrong to ask actors, but tell me stability versus passion in career. I prefer passion. पैशन एंड करियर में स्टेबिलिटी, वो मिल जाए तो मजा ही आ जाए। Superb. And lastly, I want to end on a note. आप हर एक प्रोजेक्ट पे ना कुछ दे जाते हो और कुछ ले जाते हो। शब्द की अगर बात करें तो what is that one thing you gave? अपना कुछ एक छोड़ गए और कुछ अपने कैरेक्टर से लेकर आए हो। हार्ड वर्क दिया है और उसकी हम एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं कि हमें उसका पूरा एक होंगारा जो है वो मिले, लेकिन हाँ मतलब डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है और कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा, शब्द गुरु के साथ एक जो जुड़ाव हुआ है ना, वो शब्द से ही हुआ है। उससे पहले ठीक है, पापा कई बार ऐसे भी होता है ना कि फॉर्मेलिटीज कर देते हैं, अच्छा सुबह सुबह ओके चल बाय गुरु जी, कि भाई दे दे आशीर्वाद दे दे, लेकिन वो जो एक दिल वाली बात होती है कि दिल से जो जुड़ना, वो शब्द ने काफी कुछ बताया। आई थिंक हर कैरेक्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे गुप्पी से मैं लेकर जा रहा हूँ कि आपके लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आए, यू हैव टू जस्ट लाइक मूव ऑन एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। चीज़ें हो जाएंगी, जस्ट ड्रीम बिग एंड एवरीवन विल कम इन योर सपोर्ट। पूरी कायनात आप इकट्ठे हो जाएगी आपको उस एम को पाने के लिए। जैसे पहले सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी गुप्पी की फैमिली में, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे इसको, बट इवेंचुअली यू सी इन द शो कि सब चीज़ें वर्कआउट करती धीरे-धीरे। So yeah, that's something I'm taking away from Guppy. And as Sir said, we've all given our blood, sweat, tears to this show. We've given our 100%, 200% to this show, and I hope it reaches the right audience, it reaches the people, and it touches their heart, and it'll make them feel something, it'll move them, and they'll be ready for season 2. I'm sure. Yes, bilkul. Thank you so much for this conversation and can't wait to watch the whole series. Thank you so much. Thank you so much.